श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ अदः सोऽहमिदं सोऽहम् सोऽहं सर्वच सर्वदा असौ सोऽहमयं सोऽहं सोऽहं च त्वमहं शिव। अखण्डानन्दबोधाय महेशानन्दरूपिणे विवेकानन्दनिष्ठाय सत्यानन्दात्मने नमः। ॐ नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दां विवन्दना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणं सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धेय विविध विज्ञान विचक्षण श्रोत्रिय परमनिष्ठ परमहंस परव्राजकाचार्य परम पूजपात आचार्य चरण श्री स्वामी सुरेश आचार्य जी महाराज के श्रीपाद पद्मों में कोट शरणवन वंदन करते हुए मंचासीन परम पूजपात अनंत श्री विभूषित आचार्य गोपाल कृष्ण जी महाराज, समुपस्थित माता बहनों बंधुओं, आइए कुछ कहने और सुनने से पूर्व भगवन नाम संकीर्तन। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव नमः। तुम शेष महेश दिवाकर हो, तुम शेष महेश दिवाकर हो, तुम शेष महेश दिवाकर हो, तुम शेष महेश दिवाकर हो। गुरु महिमाय परम्पार महा, महिमा अपरंपार महा। गुरु महिमा अपरम्पार महा, गुरु महिमा अपरंपार महा। गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही पुनीत पावन चर्चा आप श्रवण कर रहे थे।
तो कल हमारी वार्ता हो रही थी, समुपस्थित बैठे हैं। इन्होंने पूछा था कि जीवन में किस प्रकार के गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए, हम कैसे जानेंगे। एक कहावत भी है, पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। तो हम पानी को तो छान करके पी सकते हैं, गुरु को कैसे जान सकते हैं। जब हमने गुरु को जान लिया, गुरु तत्व को जान लिया, तो फिर गुरु धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, जिसने गुरु का चयन कर लिया। तो फिर विचार करने का विषय यह है कि फिर गुरु बनाए नहीं जाते। लोग कहते हैं ना, हम भाषा में गुरु बना लिया, हमने इनको गुरु बनाया। तो आप में सामर्थ्य है गुरु बनाने की, तो फिर आपको आवश्यकता क्या, आप तो कितने भी गुरु बना सकते हो। निर्माण करने वाले निर्माता हो आप तो फिर द्वार द्वार जाने की हमें आवश्यकता क्या है। तो मंडोक उपनिषद में एक श्रुति है, जब हम अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं पर हैं, क्योंकि हमने उनका अध्ययन नहीं किया। हमारी जो शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन आया, पूर्व काल के प्राचीन काल की कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, जो ग्रंथों की शैली थी, गुरुकुल की परंपराएं थी, उस परंपरा में वेद वेदांगों का अध्ययन हुआ करता था, और उसको अध्ययन करके संपूर्ण जानकारी हमें वहीं पर प्राप्त हो जाती गुरुकुलों में। तो उस काल में जगह जगह कथा नहीं हुआ करती थी, ऐसे जगह जगह पांडाल लगा करके कथाएं नहीं होती थी। इसलिए उस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग पाइयव सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। लेकिन आज के परिवेश में आपको सत्संग जगह जगह मिलेगा। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। क्यों? हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। बहुत उपदेश हो रहे हैं, जगह जगह कथाएं, पांडाल लगे हुए हैं, एक से एक दिव्य कथाएं हो रही हैं, टीवी चैनलों इत्यादि सब पर बैठ करके सभी लोग सुन रहे हैं, अपने घर इत्यादि सब जगह पर। फिर भी हमारे समाज में परिवर्तन क्यों नहीं? और एक काल ऐसा था कि सत्संग सुनने के लिए कहते थे दुर्लभ है भैया। कोई महापुरुष कोई उपदेश दे रहा है तो शांति से जाकर के बैठ जाते, न कोई माइक, न कोई पांडाल, न कोई कुछ भी, कोई व्यवस्था नहीं, फिर केवल सत्संग सुनने के लिए। अपने मन में जो जिज्ञासाएं होती थी, अपने आचार्य थे, अपने कुल गुरु थे, अपने वो श्रेष्ठ जन थे, उनके पास बैठ करके पूछा करते थे कि हमारे मन में यह विचार है, आप उसका निवारण कीजिए। परीक्षित ने भागवत नहीं कराई थी, कोई आयोजन नहीं किया था। परीक्षित का 7 प्रश्न थे। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसके सिर पर मृत्यु डंका बजा रही हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उस पर सभी महापुरुषों ने अपने अपने मंतव्यों के अनुसार बताया, सत्कर्म करो, आत्मानुष्ठान करो, ध्यान करो, धारणा करो। तो उसने कहा कि 7 दिन में मैं समाधि नहीं लगा सकता हूं, जब तक मैं आसन सिद्ध कर पाऊंगा तब तक तो मेरी मृत्यु मेरे सन्निकट खड़ी होगी। तो मुझे ऐसा कोई मार्ग सुझाइए जिससे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो शीघ्रतया। वहीं पर सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी के आगे भी यही प्रश्न रखा गया, तो सुखदेव जी ने तुरंत उन्होंने जैसा जो पूछा वही बताना प्रारंभ किया। और वही वो उन्होंने वहां कोई मंगलाचरण नहीं किया, जैसा उन्होंने पूछा और वैसा ही प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने जैसे जैसे वह पूछते गए, परीक्षित बताते गए। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की कथाएं कही जाती, जल्प कथा, बात कथा, वितंडा कथा। जल्प कथा
गुरु और शिष्य के बीच में बैठे हुए संवाद हम जो श्रवण कर रहे हैं, ये जल्प कथा में आती। शिष्यों ने अपना प्रश्न रखा, अपनी जिज्ञासा प्रकट की और उसका समाधान किया उनके गुरुजनों ने। तब यह विस्तार होता है कथा का, और उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रवेश में उन्होंने तो एक ही कथा श्रवण की थी भागवत जी की, एक बार। किसने? परीक्षित ने। धुंधकारी ने एक बार भागवत की कथा श्रवण की, उन सब की मुक्ति हो गई, उन सब के लिए विमान आया। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी देती है। आप विचार करिए अपने जीवन में कि हमने अब तक कितनी कथाएं श्रवण कर ली और एक भी बार विमान की परछाई दिखाई दी? क्यों नहीं दिखाई दी? उनके सुनने में, क्योंकि उनको जिज्ञासा थी अपने कल्याण को प्राप्त करने की, मैं किसी भी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, उसे जिज्ञासा थी। इसलिए उन्होंने उस कथा को श्रवण किया और उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हुए। हमें जिज्ञासा नहीं, हम व्यवहार निभाने के लिए आए। हम नहीं गए तो कहेंगे कि देखो हमारे यहाँ कथा में नहीं आए, वो नहीं आए थे, ये हमारे यहाँ आए थे तो हमें जाना ही पड़ेगा, उन्होंने हमें विशेष निमंत्रण दिया है तो हम जाएंगे ही। इसलिए हमारे लिए कोई विमान नहीं आ रहा। हम पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, तो हम कहीं से भी हमें जो वस्तु, जो अनमोल वस्तु होती है, जैसे आभूषणों में हीरा अनमोल है, वह हर एक व्यक्ति जन सामान्य पर प्राप्त नहीं है, लेकिन जिसको प्राप्त हो जाए तो उसकी सेफ्टी कितनी करते, सुरक्षा कितनी करते हैं। उसमें हीरे का छोड़ दो, सामान्य स्वर्ण की उसको ले लो तो एक छोटी सी डिब्बी होगी, उसमें रखा होगा, फिर उसके ऊपर एक डिब्बी, फिर वो भूसे में रख दी जाएगी, कहीं कहीं दबका के रख दी जाएगी। क्यों? वह महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए नाज महत्वपूर्ण नहीं है तो हमारे टीन में लगा हुआ है, हम ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दे रहे उसको, इसलिए। लेकिन सोने को बहुत महत्व दे रहे हैं, उसको इतना भीतर घुसाए किसी घर वाले की भी दृष्टि ना पड़ जाए कहाँ रखा है। जिस वस्तु की अधिक महत्वता होती है जीवन में, उसको ही गुप्त और गोपनीय रखा जाता है। तो हमारे जीवन में सत्संग का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम उसके लिए उद्धार को प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि पहले तो जिज्ञासा ही नहीं है। सत्संग तो जब हो जब अंदर जिज्ञासा हो सुनने की, अंदर प्रश्न हमारे अंदर उठा। आज तो प्रश्न किए जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। प्रश्न किस लिए किए जाते हैं? परीक्षा लेने के लिए कि यह महात्मा कितना जानता है या शास्त्री कितना जानते हैं, लेकिन जिज्ञासा के लिए नहीं। और परीक्षा का मार्ग उत्तम नहीं है। 3 मार्ग, परीक्षा, इच्छा और प्रतीक्षा। इच्छा का मार्ग, परीक्षा का मार्ग और प्रतीक्षा का मार्ग। इन तीनों मार्गों में हमें विचार करना चाहिए। परीक्षा का मार्ग लो तो परीक्षा किसने ली? भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने। किसकी? दुर्वासा जी की। परिणाम क्या मिला? परीक्षित ने परीक्षा ली। किसकी? आपने भागवत जी में श्रवण ही किया होगा। सर्प डाल दिया ऋषि के गले में परीक्षा के लिए, तो क्या परिणाम निकला? तो परीक्षा का मार्ग उत्तम नहीं है, या श्रेयस्कर नहीं है, या कल्याणकारी मार्ग नहीं है परीक्षा का। क्योंकि हम यह अपनी बुद्धि के द्वारा किसी को यह ज्ञात करा दें कि हम बड़े विद्वान हैं, हमने इनको ये पूछ लिया, उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन आपके सामने कोई वास्तविकता से वेद वेदांग ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत हो गया, उसी दिन आपके लेने के देने हो जाएंगे। जैसे इतिहास में ये कहा गया है कि आप परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा का मार्ग उत्तम नहीं है, वह विनाशकारी है। और परीक्षा किसने ली? सती जी ने। राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी, और जब भगवान श्री शंकर जी पूछते हैं कि परीक्षा ले ली, तो कहा कछु न परीक्षा ली न गुसाई। मिथ्या भी बोला। परिणाम क्या हुआ?
यज्ञ में जल करके मरना पड़ा, पति का वियोग सहना पड़ा। तो परीक्षा का मार्ग उत्तम नहीं है। और एक इच्छा, एक तरफ तो भगवान कहते हैं जो इच्छा करियो मनमाई राम कृपा कछु, तो सीता जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने इच्छा की थी एक बार कि ये स्वर्ण मृग जो है मुझे मिल जाए, तो मिल गया। इच्छा से क्या हुआ? सीता भगवान से दूर हो गई। मृग तो मिला, स्वर्ण का मिला, पूरी सोने की लंका ही स्वर्णमय मिल गई, लेकिन ईश्वर से कितना पृथक हो गई। हनुमान जी को शाखा मृग कहा गया है, बंदरों को शाखा मृग कहा जाता है। तो मृग तो उन्होंने उसको अपने सुत के रूप में, हैं सुत सब तुम ही समाना, सुत पुत्र माना, स्वीकार कर लिया कि राम जी ने भेजा, शाखा मृग है। और उनकी कैसी है? कनक भूधराकार शरीर, स्वर्णमय, कनक माने सोना, स्वर्णमय उनका शरीर है। तो सोने के तो वह भी थे और उनको मिला। और सोने का मृग तो मिला, लेकिन भगवान से वियोग हुआ। तो इच्छा भी परमात्मा से बहुत दूर ले जाती है, और प्रतीक्षा ईश्वर को अपनी ओर खींचती है। सबरी का उदाहरण है। सबरी ने पूरा जीवन प्रतीक्षा की, मेरे घर राम पधारेंगे। भगवान पहुंचे। तो विचार करने का विषय है कि परीक्षा, इच्छा और प्रतीक्षा, इनमें से केवल प्रतीक्षा का मार्ग श्रेयस्कर है, और ये दो मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। और हम प्राय परीक्षा की सोचते हैं, हर की इनकी परीक्षा लें, दे के पूछते हैं इनको आता है कि नहीं। यह मार्ग श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी मार्ग नहीं है, इतिहास साक्षी है। इसलिए तो फिर हम ऐसे इस युग में, जिसमें गुरुआ तो घर घर फिरे, मंत्र हमारो लेव, स्वर्ग जाओ चाहे नरकू हमें दक्षिणा देव, ऐसे युग में हम अपने कल्याणकारी गुरु को कैसे अपने जीवन में धारण करें? कैसे जाने कि यह गुरु हमारे कल्याण को प्राप्त कराने वाले हैं? क्योंकि हम गुरु का परख तो कर नहीं सकते, परीक्षा ले नहीं सकते, लेकिन गुरु के सानिध्य में बैठ करके, जिनको भी हमें गुरु धारण करना है, उनके सानिध्य में रह करके, उनके पास जा करके काफ़ी समय तक उनकी सेवा अर्चना करिए बिना दीक्षा लिए, तो आपको अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा कि हमें इस गुरु को धारण करना चाहिए। लेकिन श्रुति कहती है, श्रुति पर ध्यान देंगे, श्रुति कहती है तद विद्धि तद विज्ञानार्थम सदु गुरु मेवा विकक्षेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर के। जो हमारे पास श्रद्धावशात कुछ भी है, पुष्प, पत्र, फल कुछ नहीं है तो सूखी लकड़ी ही लेकर के जाएं, लेकिन गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कैसे गुरु के पास? जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। अब विचार करेंगे, श्रोत्रिय कौन है, ब्रह्मनिष्ठ कौन है? श्रोत्रिय उसे कहते हैं जिसने वेद वेदांगों का सांगोपांग अध्ययन किया है, जिसको उसका ठीक से सांगोपांग ज्ञान है, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। हमारे मन में कोई भी जिज्ञासा आती है तो वह हमें शास्त्रों का प्रमाण देकर के हमें संतुष्ट कर दें। नहीं तो गुरु तो माइक पर मंत्र मिल गया और गुरुजी जब तुम दोबारा पहुंचे तो गुरुजी पहचानते ही नहीं, तो क्या ऐसे गुरुओं से कल्याण नहीं होगा? तो ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जिसने अपरोक्ष ज्ञान को धारण कर लिया हो, जो आत्मनिष्ठ हो गया हो, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया हो, जो ब्रह्म में निष्ठ हो गया हो, ब्रह्म में स्थित हो गया हो, जिसकी दृष्टि में भेद ही ना हो, ऊंच नीच का कोई भी भेद ना हो, अभेद दृष्टि वाला, अजातीय हो।
जातीय नहीं, अजातीय हो, वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, पंथ, मत, मजहब, उसमें उसकी कोई निष्ठा नहीं, वह सबसे परे हो, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ। अब किसी के मन में ये आए कि चलो हमको कोई श्रोत्रिय ही मिला, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है लेकिन श्रोत्रिय है, दो विशेषण है ना, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, इन दोनों विशेषणों से युक्त कोई गुरु हमको प्राप्त नहीं है, केवल उसको श्रोत्रिय है, जिसको वेद वेदांगों का अध्ययन तो है, प्रवचन करने में, कथा करने में कुशल तो हैं, दक्ष तो हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। तो क्या ऐसे गुरु को जीवन में धारण करके कल्याण हो सकता है? या कोई कहे कि हमारे पास में श्रोत्रिय हमारे गुरुजी नहीं है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, वो ब्रह्म में सदैव निष्ठ रहने वाले आत्म स्थिति प्रज्ञ आत्मनिष्ठ हैं। क्या ऐसे गुरु से, केवल एक विशेषण से ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन गुरु से भी हमारा उद्धार हो सकता है? उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। एक पथिक, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति अपनी एक गंतव्य स्थान के लिए जा रहा है, मानो अपने घर जा रहा है, तो घर जाते समय एक नदी बह रही है और वहां कोई नाव नहीं थी। उसने काफी देर इंतजार किया, कोई नाव दिखाई दे, कोई नाव नहीं। तो उस व्यक्ति ने, जो पथिक था, उसने आवाज लगाई, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे नदी पार करने की युक्ति बता सके? नाव तो है नहीं, अब तो दूसरी ही कोई युक्ति, क्योंकि मैं तैरना जानता नहीं जो तैर के पार कर जाऊं। अब कोई ऐसी युक्ति हो कि मैं नदी पार करके जा सकूं। तो वहां एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। उसने जब उधर देखा तो वह हष्ट पुष्ट तो है लेकिन आंखों से अंधा है। अब आप ही अपनी कल्पना कीजिए, कोई आंखों से अंधा व्यक्ति है और वह कहे कि मैं आपको नदी पार करा देता हूं, आइए मेरा हाथ पकड़ो और चलो, तो क्या नदी में घुसने की आपकी हिम्मत होगी? उसके साथ नदी पार करना भय युक्त है, आप मना कर देंगे। ऐसे ही उसने भी कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नदी पार नहीं कर सकता। आपने कभी यह देखा ही नहीं कि मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ हूं, या नदी की दिशा इधर है कि इधर है, उसके जल की हवा से आप पहचान रहे हो कि इस तरफ जलाशय है, लेकिन आपको यह भी पता नहीं है कि नदी में किधर उथलाई है, किधर गहराई है। आपके साथ जाना मुझे भय युक्त है। फिर उसने आवाज लगाई, और कोई व्यक्ति है जो मुझे इस नदी से पार करने की युक्ति बता सके? एक और व्यक्ति बैठा हुआ था थोड़ी दूरी पे, उसने कहा हाँ भैया मैं बता सकता हूं। उसके पास गया, हाँ भैया बताओ। तो वह व्यक्ति कौन था? लंगड़ा, दोनों पैरों से बेकार। वह व्यक्ति कहता है कि मैं तुमको नदी पार करा दूंगा, मैं बताता हूं, आप इधर चलिए, इधर से थोड़ा आगे चल के थोड़ा इधर चलना, इधर से फिर ऊंचाई आ जाएगी, फिर इधर चलना। तो क्या आप किसी लंगड़े व्यक्ति के द्वारा, जो कभी जलाशय में उतरा ही ना हो, उसके साथ नदी पार कर सकते हो उसके दिशा निर्देशन पर? वहां भी उसने कहा कि इसके साथ भी भय, क्योंकि इसे पता ही नहीं है। क्योंकि नदी का नियम होता है कि आज जहां ऊंचाई है, उथलाई है, वहां कल गहराई हो जाए, पानी के भाव से कटान होकर के मिट्टी दूसरी जगह जम जाए। नदी में एक जैसा स्तर कभी भी नहीं रहता। उन्होंने कहा इसके साथ भी जाना भय युक्त है। फिर उसने आवाज लगाई तो एक व्यक्ति सब अंगों से सुरक्षित, हष्ट पुष्ट कद में, वह उसने कहा कि भैया मैं तुम्हें पार करा दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है,
उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के नदी की जहाँ जहाँ उथलाई थी, क्योंकि उसका रोजाना का आना जाना उस नदी से, उसने कहा मैं तो यहीं कार्य करता हूँ, किसानी का अपने खेतों में आता हूँ जाता हूँ, ये मार्ग इसके लिए श्रेयस्कर है। और उसके साथ उसके पीछे पीछे निकल गया, नदी पार हो गई। ये तो था दृष्टांत। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जो पथिक है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति, वो सब हम हैं। और हम संसार रूपी बहती हुई इस नदी से पार होना चाहते हैं। और जो अंधा व्यक्ति है, उसके पास में शास्त्र निरूपण करने के लिए पग तो हैं, शास्त्र निरूपण रूपी उसके पास पग तो हैं, उससे वह विवेचन तो संसार का कर रहा है। लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं नए आत्मा प्रवचने न लभ्य। ईश्वर प्राप्त करना है तो प्रवचनों से नहीं आता। स्वात्मनो अनुभवो ब्रह्मई। आत्मज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त हो। आत्मा में निष्ठ होंगे आप, तभी आपको प्राप्त होगा, कभी आपको प्रवचनों में नहीं। आप अच्छे वक्ता हैं, कुशल वक्ता हैं, आपकी संसार प्रशंसा कर सकता है, लेकिन आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, ये भ्रम हो सकता है। तो वह व्यक्ति श्रोत्रिय है जिसके पास में शास्त्र रूपी पग तो हैं, लेकिन संसार के उस पार देखने की रूपी चक्षु नहीं है। और जो लंगड़ा व्यक्ति है वह ब्रह्मनिष्ठ है, वह गुरु कृपा से ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, आत्मनिष्ठ हो चुका है। अपरोक्ष ज्ञान उसके पास में है गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से। लेकिन शास्त्र निरूपण रूपी पग उसके पास नहीं है। उसकी शिष्य परंपरा जब उसके पास आए, कोई समाधान चाहते हैं, तो वह उसका विवेचन शास्त्रों के प्रमाण से दे करके नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग उसका अनुसरण करते हैं जिस मार्ग पर कोई पहले गया हो। जब तक उस मार्ग पर कोई गया नहीं है, हम तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास नहीं करते इस श्रीमद् भागवत कथा पर यदि धुंधकारी का उद्धार नहीं होता। जब एक प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हम तो मनुष्य हैं। इसके लिए भक्ति माता के पुत्रों का भी दुख का निवारण भी इसी श्रीमद् भागवत जी से हुआ। परीक्षित के दुख का निवारण भी इसी से हुआ। इसलिए हमको विश्वास है यह कथा जो है ईश्वर प्राप्त कराने के लिए अन्यान्य उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि हम प्रत्येक पर अपना अनुभव जाने के पहले हम इसका प्रैक्टिकल करें, फिर बताएंगे तो हमारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कईयों से सीखना पड़ता है, दूसरों आगे वालों से। तो विचार करिए कि हम जिस भी गुरु को अपने जीवन में धारण किए हैं, धन्य आप लोग जिन्होंने ऐसे पूज्य आचार्य चरण यह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। क्योंकि जब इन्होंने देहावसान किया उस समय भी मंत्र जाप ही था, क्योंकि वह ब्रह्म में निष्ठ है, वह कराहे नहीं। कथा के प्रवचन के द्वितीय दिवस में ही आचार्य जी ने बताया था कि हम एक संत के पास गए थे और संत से पूछा था कि आपके चित्त में अब क्या चल रहा है। उन्होंने कहा चित्त में अब कुछ नहीं चल रहा, ये तो सब कहने की बातें हैं। लेकिन जबकि आचार्य चरण के साथ में वह रहे, इनका सानिध्य उनके साथ रहा। आप जानते होंगे, सब जानते होंगे, मैं नाम क्या लूं, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे चित्त में कुछ नहीं आता, ये चित्त में ब्रह्म और परमात्मा आने की बात कहते हैं तो वो तो सब कहते ही रहते हैं, लेकिन उनको यह बोध होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में विपरीत बुद्धि हो जाती है। जिन्होंने जीवन में अपने में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, भले ही उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया हो, किसी विषाद के कारण संन्यास धारण किया हो, किसी कलह के कारण संन्यास धारण किया हो, वैराग्य से नहीं, तभी जाकर के उनके अंतिम समय में भी उनके में यह स्मरण ब्रह्म का नहीं आ रहा। हम लोग ऐसे धन्यवाद के पात्र हैं, हमने ऐसे आचार्य चरण का सानिध्य प्राप्त किया, उनसे गुरु मंत्र लिया, उसको उद्धार करके। आप हमने ये सुना था, कभी मैं गुरु पूजा पर वहाँ लखनऊ में नहीं गया, लेकिन मैंने सुना था कि जब गुरुजी के पास में गुरु पूजा करने के लिए जाते थे तो गुरुजी कहा करते थे, राम नाम की लेखनी वाली जो पुस्तकें हैं, कौन कौन कितनी लाया है, मैं उसी से पूजा करवाऊंगा। आप लोग साक्षी होंगे, मैंने तो श्रवण किया है, किसी के द्वारा सुना है। और आजकल लोग क्या कहते हैं, आप दक्षिणा कितनी लाए गुरु पूजा पर, अब तो हमारे पास गुरु पूजा पर संग्रह हो जाएगा धन का। लेकिन वहां राम नाम का धन आप कितना लेकर के आयो, आपने अपने पूरे जीव इतने एक वर्ष के काल में कितना राम नाम का जाप किया है, कितना आपने लिखा है, ये सब हमें, यही तो सदगुरु की प्रेरणा है, यही तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का है, हमें समझाने के लिए उनके पास में शास्त्र के प्रेरणा हैं। वो उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, उनके साहित्य भी लिखे हुए हैं, बहुत कुछ उनके पास संग्रह है, और वह ब्रह्मनिष्ठ हैं। यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते तो हमारे महाराज श्री जी की तरह ही कहते कि हमारे चित्त में कुछ नहीं आता। वह जाप कर रहे हैं, वह श्लोक बोल रहे हैं, मंत्रों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्यता को प्रकट किया, और सत्यता को ही प्रकट करते हुए अब इन्होंने कहा था कि फिर तो आपको दुख की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि आप ब्रह्म में निष्ठ नहीं हैं, आप ईश्वर का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो दुख आपको सता रहा होगा। क्योंकि दो ही चीजें सताती हैं, या तो आप ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा में लगे हुए हैं तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी अंतिम क्षणों में, और यदि आप परमात्मा में नहीं लगे हुए हैं तो दुख की अनुभूति आपको होगी। ओमकारेश्वर में शिवानंद जी महाराज थे, उनकी लघु शंका रुकी हुई थी, बहुत चीख रहे थे, बहुत तेज तेज। तो वह रोजाना वेदांत का प्रवचन किया करते थे, वहां सेठ लोग सुनते थे, साप्ताहिक मंच और मासिक मंच हुआ करते हैं शहरों में। तो एक सेठ जी आकर के कहते हैं कि महाराज जी, बहुत दिन आप ब्रह्म की बातें करते थे, आज पता चल रहा है ना कि संसार कैसा कहते हैं, ये प्रपंच है, ये मिथ्या है, झूठा है। फिर कैसे इस देह को, जिसको तुम कहते हो ये देह भी मिथ्या है, और आज आप रो रहे हो, क्यों, कष्ट हो रहा है कि नहीं, तो कैसा ब्रह्म है आपका। तो महात्मा जी एकदम उठ करके बैठ गए और फिर उन्हें उपदेश करने लगे कि मैं तो शरीर था ही नहीं, हाँ थोड़ी देर के लिए मैं विस्मृत हो गया था, धन्यवाद मैं आपको देता हूं, आपने मुझे बोध करा दिया कि मैं उससे निकल के। और फिर उन्होंने 3 घंटे सत्संग किया। डॉक्टर आया कि मरीज कौन है, कि वो प्रवचन कर रहे हैं महाराज जी। तो वहीं पर प्रवचन पहले माइक से नहीं होते थे, तो वो वहीं तखत पर लेट गए थे, और उसने उनको नली लगाई, पेशाब निकाली, 3 लीटर पेशाब निकली, पेट ऐसा फूल करके हो गया था। डॉक्टर देख करके हैरान हुआ, कहा कि महाराज श्री आपको तो भयंकर पीड़ा हो रही होगी। उन्होंने कहा पीड़ा तो भयंकर थी, लेकिन धन्य यह सेठ, इसने मुझे बोध करा दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं। तो मैं शरीर से बाहर हो गया और उसमें अपने ब्रह्म में निष्ठ हो गया, तो शरीर के दुख मुझे दिख ही नहीं रहे। दृष्टा बन गया हूं मैं, सृष्टा बन गया हूं, इसका देख रहा हूं इसको कि कहां पर इसमें मेरे को दर्द हो रहा है। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में ही हमें कल्याण प्राप्त हो सकता है, ऐसों के में नहीं जो केवल हमारा शोषण करने में लगे हो। और धन्य हुआ उनके ही शपुत्र आपके समकक्ष हैं, जिनकी पावन वाणी से आप श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास में भी कुछ नहीं हो, यह भी, क्योंकि अविनाशी का पूतड़ा मरा न मारा जाऊं,
अविनाशी का पुत्र न कभी मरता है न मारा जाता है। तो जैसा वह ईश्वर होता है तत्क्षण उसका ही अंश होता है। तो ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा उनके ही सपुत्र हमारे समकक्ष हैं, तो वह भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के उनमें भी लक्षण है। यदि नहीं होते तो उन्होंने पिताश्री के समय में कभी कथा का वो नहीं किया था। चाहते तो वह भी कर सकते थे। बहुत सारे लोग होंगे उनके शिष्य जो कथा करके आज प्रवचन कथाएं करके अपने अपने उनको उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी पिताजी के रहते रहते कभी भी इन पर भी दबाव दिया गया कि नहीं आप करिए, तब वह उसके लिए प्रेरित हुए हैं कि चलो आप लोगों की अधिक स्नेह है आपकी हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि पिताजी की विरासत सुरक्षित रही है, बनी रहे ऐसे ही, वह ऐसे ही नहीं रहेगी, आप लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा तभी हो पाएगी, आपके बिना सहयोग से नहीं। क्योंकि वह तो अकेले ही हैं, अकेले खड़े हुए, उनका कंधे से कंधा मिलाने का काम आपका भी है, आप लोग भी इनके साथ में रहेंगे तभी यह उसी स्थिति को प्राप्त होंगे जिस स्थिति पर इनके पिताश्री थे। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में आकर के ही मोक्ष प्राप्त होता है। और हमने ठीक गुरु का, मेरे पे भी बड़ी कृपा है उनकी, उन्हीं की कृपा है कि मैं आज विद्वानता की ओर बढ़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं इन्हें कहा था कि मैं भागवत सीखूंगा तो गुरुजी ने कहा था कि आप पहले व्याकरण पढ़िए। और जब गुरुजी की कथा हो रही थी कालीदह पे, पहली बार वृंदावन में मैंने सुनी थी, कालीदह पर एक आश्रम है, उस दोनों तरफ उसके रास्ता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस आश्रम का, अंतर्यामी। उसमें जब हो रही थी कथा तो मैं गया था। कथा के विश्राम के बाद में गुरुजी के ऊपर कक्ष में थे तो मैं उन्हीं के पास वहाँ गया था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा व्याकरण हो गया है अब। तो गुरुजी ने मेरे से कहा था कि व्याकरण होगा तो न्याय पढ़ो, न्याय पढ़ो, 6 शास्त्रों का अध्ययन करो। तो फिर हमने न्याय को अध्ययन किया। अब न्याय अध्ययन करने के बाद फिर हम वेदांत का अध्ययन हो गया। अब वेदांत के बाद हमारे अंदर से भागवत की इच्छा खत्म हो गई। जब फोकला आश्रम में गुरुजी का प्रवचन था, गीता प्रवचन और भागवत दोनों, जो पीछे साइड वाले हॉल में जब थी, तो वहां भी जब हम पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कहाँ तक अध्ययन हो गया। मैंने कहा वेदांत का अध्ययन हो चुका, वेदांत शास्त्र पूरा हो गया, अभी हम सांख्य दर्शन चल रहा है, कारका चल रही हैं, 55वीं कारका तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो भागवत पढ़ने की इच्छा हुई, मैंने अब इच्छा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा इसलिए हमने कहा कि जब वेदांत आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर भागवत की इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको अब संग्रह करने की आवश्यकता नहीं आएगी। जो केवल जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है मेरा लक्ष्य भागवत पढ़ने का है, तो वह केवल बिजनेस के लिए बनाया है। और जिसने वेदांत इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, फिर उसके बाद वह कोई भी शास्त्र का अध्ययन कर ले, उसकी इच्छा धन की ओर से हट जाएगी। उन्होंने कहा अब निश्चित ही आप वक्ता बन जाएंगे, अब निश्चित ही आप अपने मार्ग में सफलता की ओर जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर कथा फोकला में 3 बार शायद फोकला आश्रम में हुई है। मैं हर बार गुरुजी से मिला था। जब गुरुजी का यहाँ पुष्पांजलि में अपने ही उसमें जो कार्यक्रम हुआ 40 दिन का था, उसमें मैं 1 दिन जा पाया क्योंकि हमारे गुरुजी के भी कार्यक्रम थे। तो 1 दिन के लिए हम यहाँ आए थे, तो शाम को मिले थे गुरुजी से। तो उनका अनुग्रह मेरे ऊपर बहुत रहा है। जगह जगह जब जब भी हम उनके पास गए हैं उन्होंने बड़ा स्नेह दिया और हमें मार्गदर्शन किया कि आपको अब इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम तो इसमें नए पहली बार प्रवेश कर रहे थे, जानते भी नहीं थे कि इसमें वो, हम तो सीधा था यही सीख के जानते थे कि भागवत पढ़ेंगे, सी भागवत से वक्ता बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो मार्ग दिया कि विद्वान उसे ही कहा जाएगा जो व्याकरण, न्याय और सांख्य इत्यादि 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा, वो अच्छा बन जाएगा। हमारी कर्मकांड में रुचि नहीं रही, हम ये अनुष्ठान इत्यादि करने में रुचि हमारी है नहीं। अध्ययन सब किया है, सब पता है, लेकिन करते नहीं है क्योंकि हमारी अंदर से धन के प्रति आकर्षण नहीं है, इसलिए करते भी नहीं है। जिनका है वो उसमें लगे हुए हैं। तो यह भी इनकी कृपा है कि जो हमारा इसमें धन में आकर्षण नहीं है।
धन की ओर प्रवृत्ति गई नहीं, लोभ की ओर प्रवृत्ति गई नहीं, तो ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर के भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो फिर तो गुरु जीवन में धारण करना ही हमारा व्यर्थ है। इसलिए ऐसे गुरु को धारण करके हम परमात्मा मार्ग में, उन्होंने हमें लक्ष्य दिया। उनका कहना था जब राम नाम लिखने का, तो आप लोग भी गुरु के, ये नहीं है कि गुरु जी संसार से चले गए तो गुरु कहीं नहीं जाते। गुरु तत्व है, वह कहीं जाता नहीं न कहीं आता है, वह ब्रह्म तत्व है, वह कण कण में व्याप्त हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनको स्मरण करिए। हमारे गुरु जी ने हमें क्या क्या मार्गदर्शन किया, हमें क्या क्या स्मरण में दिया, तो उनके द्वारा बताए हुए, जैसे राम नाम की उन्होंने कही कि रोज लिख करके रोजाना, और जब गुरु पूजा पे आओ तो यहाँ ला करके मेरे को समर्पित करो। तो आज भी वही संकल्प लेकर के गुरु के सामने जो करते थे, ठीक है, वैसे ही बनाओ। और वहाँ पर गुरु जी की गुरु पूजा पर जा कर के सबको जाना चाहिए। ये नहीं कहो कि अब गुरु जी नहीं है तो फिर वहाँ करके करेंगे, क्या ऐसा नहीं है, जाना चाहिए। वह गुरु स्थान है हमारा, उस भूमि को नमन करना चाहिए जिस भूमि ने उन गुरु को धारण किया। वह धरा भी पुण्यवती होती है, वह माता भी धनवती होती है, वह प्रफुल्लित होती है कि यह संसार में कि कोई तो ऐसा इस धराधाम पर आया, उस भूमि ने भी कोई पुण्य किया होगा कि ऐसा महात्मा वहां पर प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे महापुरुष का। तो ऐसी मिट्टी को बार बार नमन करते रहना चाहिए। वृंदावन की महिमा कब आई? जब चैतन्य महाप्रभु ने सबको सुनाई। उससे पहले वृंदावन को कोई नहीं जानता था। बागेश्वर धाम को कौन जानता था? जब तक धीरेन्द्र शास्त्री ने ये करना शुरू नहीं किया, बागेश्वर धाम कोई नहीं जानता था। खाटू श्याम को कौन जानता था? जहां महापुरुष रहते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है, और महापुरुष ही उसको, वह भी आपका तीर्थ स्थान है। जहां जहां आपके गुरु गए, जहां जहां आपके गुरु के पग रखे हैं, वह तीर्थ स्थान है, क्योंकि वह एकदम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुद्ध सहज सरल संत हैं। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा उपदेश लिया है हमने, उस उपदेश को अपने ध्यान में स्मरण करते हुए, वही ध्यानस्थ हैं हम, अपने गुरु की छवि को स्मरण करते हुए हम मुक्त होंगे। परमात्मा की ओर निश्चित हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कोई गलत गुरु का चयन नहीं किया। क्या आपने गुरु जी की परीक्षा ली? कभी नहीं, क्योंकि उनकी वृत्ति सहज है। उन्होंने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि यह करोड़पति है तो इसके यहाँ मैं रहूंगा, वह निम्न व्यक्ति है उसके यहाँ नहीं। हर एक के यहाँ गुरु जी कहते कथा कराओ, प्रवचन कराओ, पैसे की चिंता क्यों करते हो, हमें जरूरत ही नहीं है। एक बार मैं जब छोटा ही था, जब इस लाइन में भी नहीं आया था, तो जी जागरण पर गुरु जी की कथा हुई थी। जी जागरण चैनल पर कुल्हाड़ा आश्रम वालों ने कथा करवाई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग गए थे। आंधी तूफान आ गया था, तो हमारे ही जन्मभूमि के वो थे दिनेश जी, तो उनकी नाक कट गई थी, उससे टीन ओढ़ करके आई तो उनके यहाँ लगी, तो उसमें कथा में, तो बहुत समय पहले की बात है वो। तो उसके बाद जब हम वहाँ गए थे तो हमें सुनने में आया था कि उनसे किसी ने कहा कि इन्हें तो कई लाख रुपए मिल रहे होंगे क्योंकि टीवी पर कथा चल रही है, कई लाख रुपए ले रहे होंगे क्योंकि टीवी पर लाइव कथा चल रही है। तो तब गुरुजी ने शायद वक्तव्य में भी कहा था कि मैं यहाँ से जाऊँगा केवल एक फूल लेकर के, कोई ये भ्रम न पाले मैं करोड़ों रुपए लेकर के जाऊँगा। वहाँ लोगों मैं गया हूँ उस स्थान पर, दिव्यानंद जी वगैरह बहुत सारे महात्मा हैं, कुल्हाड़े आश्रम से हम संबंधित रहे हैं, तो मैं सबकी वहाँ जानता हूँ। बालक दास जी उस समय पर मैनेजर थे उस कार्यक्रम के, बालक दास जी से भी हम लोग मिले हुए हैं। उस समय वही मैनेजर थे, उसकी कार्यक्रम की देख रेख वही करते थे, खर्च वर्च। तो उन्होंने ही बताया था कि ऐसा लोग यहाँ के कहते थे, लेकिन गुरुजी ने वहाँ से मंच से ही स्पष्ट कर दिया था। तो ऐसे महापुरुष का जिसके जीवन में कभी धन का महत्व ही न हो, तो ऐसे गुरु को धारण करके हमारा मोक्ष ना हो, ऐसा तो असंभव है। लेकिन श्रद्धा विश्वास हमारा होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास श्रद्धा के हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। आपकी श्रद्धा है तो सड़क पर पड़े हुए पत्थर को भी उठा करके रख लो। धन्ना ने क्या किया था, पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर दिया, किसके वशीभूत? विश्वास के।
आपको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला है। समय बहुत हो गया। विश्वास ही फल देने वाला है, इसलिए गुरु में श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु में समर्पण, ईश्वर में समर्पण। गुरु ही ईश्वर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, सब कुछ गुरु ही है। गुरुर साक्षात परब्रह्म, इन सब से भी ऊपर साक्षात जिसको परब्रह्म कहा गया है वह गुरु को ही कहा गया है, संसार में और किसी को नहीं। इसलिए ऐसे गुरु को जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उन्हें धारण करके हम कृतार्थ हैं, कृतकृत्य हैं, और गुरु को यही हमारी श्रद्धांजलि, यही हमारा भाव, जो ही हमारी वाक्य पुष्पांजलि, यही सब कुछ हमारा समर्पण यही है कि हम जो गुरु जी ने हमें उपदेश दिए जीवन भर वही उपदेशों को स्मरण करते करते, किस जगह की कथा में गुरु जी ने हमें क्या उपदेश दिया, क्या क्या बात कही, उनको स्मरण करते हुए अपने जीवन में आचरण करें तो हम निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को ब्रह्म बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय।